वाह, क्या बात है। और आप देखने के लिए आ गए हमें, अच्छी बात है। आप हमारे रिश्ते में भाई बहन लगते हैं, इसलिए तो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और हम तो आपकी आशा पूरी करना चाहते हैं, आपकी इच्छा में आगे आपको हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम एक दूसरे को टेका दें और एक दूसरे को उठाने का काम आपका और मेरा होना चाहिए, और एक दूसरे को सहारा भी देना चाहिए। सहारे का वचन देते हैं, परंतु सहारा नहीं देते हैं, वो भी पागलपना है। एक दूसरे को मदद करना तो चाहते हैं, समाचार तो देते हैं, लेकिन मदद नहीं करते हैं, वो भी मूर्खता है, मतलब पागलपना है, शैतान से जुड़ी हुई आदतें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है वो इंसान ज्यादातर भला सोचेगा, हर किसी का भला सोचेगा, बल्कि भागेगा नहीं। आइए हम देखते हैं भलाई के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं। आइए देखते हैं। हाँ, इसमें लिखा है याकूब 4 का 17 वचन हम देखते हैं। 4 का 17 वचन में क्या लिखा गया है, मैं आपको फरमाना चाहता है। बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल समझने वाले, मीटिंग में बैठने वाले, मीटिंग में जाने वाले और बाइबल के अनुसार दान और अन्य भेंटें देने वाले, ध्यान से सुन लो और आप बड़े माहिर बनने के लिए कोशिश करते हैं, बाइबल के अनुसार जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, पास्टर, सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप और अन्य और भी धर्मों के लोगों, सारे लोग मेरी बात को मद्देनजर रखते हुए आपको ध्यान देना होगा। तो आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। चलो देखते हैं और पढ़ते भी हैं। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। वाह, अभी तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, है ना। आप अगर भलाई करना जानते हैं और भलाई नहीं करते, तो आपके लिए वो क्या बन गया, पाप है। क्या है, पाप। तो आप अगर कोई भी प्रकार की भलाई नहीं कर रहे, तो आप महापापी है, पापी में से पापी है। बड़ी शिक्षा दो, छोटी शिक्षा दो, झूठी शिक्षा दो, खरी शिक्षा दो, कोई भी मंच की शिक्षा दो, अगर भलाई नहीं कर रहे तो महापापी है। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप। किसी को कभी शर्ट खरीद के दिया, कभी किसी को 2 टाइम का खाना दिया, कभी किसी को अपने घर में सहारा दिया, कभी किसी की बीमारी हालत में किसी को इलाज के लिए पैसे दिए, हाँ जी, कभी किसी को 2 टाइम खाने के लिए राशन दिया। देना चाहिए, अगर नहीं दिया तो महापापी है, महापापी भी है। हाँ, फिर बोलेंगे हमारे पास नहीं है भला करने के लिए। अरे भाई, भले परमेश्वर को मानते हो तो भला करने के लिए आपके पास वो व्यवस्था क्यों नहीं। बाइबल में लिखा है भला व्यक्ति भलाई करने के लिए उसके पास होना चाहिए वो चीजें, क्यों नहीं आपके पास। बड़ा ज्ञान लेकर घूम रहे हो और भलाई करने के लिए आपके पास साधन नहीं। पहले वो देखो। हाँ जी, उस परमेश्वर को बोलो, क्या परमेश्वर, क्या मैं एक व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर, क्या मैं 10 व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ा सकता? हाँ जी, आप परमेश्वर को पूछो आपकी गलती क्या है, आपके अंदर श्राप कौन सा है। श्रापित अगर इंसान है तो आज तक खुद की भी भलाई नहीं और ना ही दूसरों की भलाई कर पा रहे। क्या सोच रहे हैं आप। यहां लिखा है इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। भलाई करता नहीं पर जानता है भलाई करना, पर करता नहीं। कंजूस मारवाड़ी, कंजूस व्यक्ति बोलते हैं मेरे पास ये नहीं वो नहीं, मेरे पास काफी फोन आते हैं, आशीषा में मदद कर दो, है ना। हम बोलते हैं हाँ हम मदद करेंगे, जरूर होगा तो मदद कर देंगे, नहीं होगा तो जरूर बता देंगे, थोड़ा दिन का समय दे देंगे, ये समय या फिर यह समय। कई जल्दबाजी होती है उनकी तो उधार लेके दे देते हैं हम, दूसरों के लिए हम कर्जदार बन जाते हैं,
ये है प्यार। हेलो, मेरा अभिमान बिल्कुल नहीं है। आपको मैं सिखाना, मुझसे भी सीखो, परमेश्वर के वचन से सीखो। बात करते हो ना बड़ा बड़ा दावा करने का। हमारे फॉलोवर जो है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे जो शिक्षा के साथ जुड़े व्यक्ति, हमारे साथी भाई बहन भले व्यक्ति है। जो छिपे हुए हैं वो एक कायर व्यक्ति है। कायर लोगों को जागने के लिए बात कर रहा हूं मैं। दान और दशमांश की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी प्रकार की भलाई आपके जीवन से जागना चाहिए। वचन बांटो, ये भी भला है, ये भी बड़ा काम है। हाँ जी, अच्छा काम करो। किसी को हॉस्पिटल का खर्चा दो, किसी को खाने का खर्चा दो, किसी को वचन में आगे समझदारी में ले जाने के लिए मदद करो। हाँ जी, भागते जो भागते भगोड़े, ये भागते रहेंगे, हमेशा भगोड़े बनते चले जाएंगे। प्यार ठंडा हो जाएगा, दोस्ती कट कर लेंगे और फोन ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तुम्हारी दोस्तियों से मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी दोस्ती तोड़ने से मेरा कोई घाटा नहीं है। क्या कर रहे हैं? कोई भलाई तो नजर नहीं आ रही। वचन तो लोगों को सिखा नहीं रहे। प्यार और मोहब्बत की तो कमियां हैं। गुस्से के ऊपर गुस्सा है, बुरा जल्दी मान लेते, रोने लग जाते, मुंह छिपाने लग जाते हैं। फिर लोगों को बोलेंगे उससे और मेरी कोई लेन देन नहीं, संबंध नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। मुंह छुपाते हैं डर के कारण। जैसे पतरस मुंह छुपाता था, पतरस भी मुंह छिपा लेता था लोगों से। तुम किसकी बातें कर रहे हो, मैं नहीं जानता किसकी बात करते हो करके बोल रहा था लोगों को यीशु मसीह के बारे में। क्या यीशु मसीह ने खुद बोल दिया था कि मुर्गा बांग देने से पहले, मुर्गा बोलने से पहले तुम मेरा इनकार 3 बार कर देगा। ऐसे करके पहले ही प्रभु यीशु मसीह की वाणी उसके लिए निकल चुकी थी। क्या आज वैसे नहीं हो रहा संसार में? आज मेरे लिए भी लोग झूठ बोल रहे हैं, बोलते हम नहीं जानते, हमारी दोस्ती उनसे नहीं है, हमारी संगति उनसे नहीं है करके भागते, डरते हैं। क्यों डरते हैं? अपने आप को छिपाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन पछतावा जरूर समय के अनुसार हो जाता है उनको। हेलो, चाहे आप कोई भी सोच लो, चाहे आप कुछ भी समझ लो, है ना? चाहे मैं आपको नाम लेकर नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, समझदार के लिए इशारा काफी। चाहे कुछ भी समझ लो, मुझे तुम्हारी दोस्तियों से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी दोस्ती करने से कोई फायदा नहीं है। घाटा ही घाटा होते चला जा रहा है। क्या घाटा होते चला? मुझसे पैसे ले लेते, वापस देते नहीं, उधार लेने के दावा करते, बाद में भिखारीपना बता देते है नहीं बोल देते हैं। हमें किसी का जरूरत और किसी को मदद करने की जरूरत पड़ जाती, पर जो उधार लेकर रखते हैं उनसे मांगते हैं वापस, तो देते नहीं है। फिर माफ करना पड़ता हमें भी। तो बाइबल में लिखा उधार देने से, यानी कि उधार देने के बाद में वापस लेने की आशा मत करना, ऐसे लिखा है। वो भी हमें मानना पड़ता है। लेकिन फिर भी समझदार व्यक्ति समझदारी से काम लेना चाहिए। समय के अनुसार दिया उसको उधार, तो समय के अनुसार लौटाना भी चाहिए। लेकिन काफी लोग भाग गए मुझसे उधार लेकर। भलाई किया, मदद किया वो अलग बात है, लेकिन उधार दिया वो अलग बात है। वापस लौटाने की बात ही नहीं करते। कोई बात नहीं, मत लौटाओ, परमेश्वर वैसे ही जानता है कैसे आपसे वसूल करना, प्रभु जानता है। मैं नहीं तुमसे वापस लेने की आशा करता हूं, आपको बस जगाने के लिए आशा करता हूं, आपको बस आगे बढ़ाने के लिए आशा करता हूं। कभी आपसे उम्मीद नहीं रखता मैं कुछ आपसे पालूं। मेरे बहुत ऐसे आत्मिक भाई और बहन हैं जो मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया, जो मुझे कभी बिना कपड़े का नहीं रहने दिया, अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिल रहे, कभी घमंड नहीं किया। उन सभी का धन्यवादी हूं, उन सभी का सैल्यूट करता हूं जिन्होंने मुझे कभी भी रोने नहीं दिया। उसका भी धन्यवाद करता जिस परमेश्वर ने एक से एक भाइयों बहनों को मेरे लिए खड़ा किया। एक ने लूटा तो दूसरे को खड़ा किया परमेश्वर ने। हाँ जी, एक ने लूट लिया, दूसरे को परमेश्वर खड़ा किया, जरूर किया।
मेरा एक भाई है, बहुत ही अच्छा है। वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। हर बात में मेरे साथ जुड़े हैं, हर बात में मेरे साथ लगे हुए। मेरे संदेश वो काफी खुश है, काफी खुश है, और काफी उन्होंने सपोर्ट किया, काफी उन्होंने मदद किया। अपने जेब के खर्चों में से भी उन्होंने मदद किया, सेवकाई को कभी डिम नहीं होने दिया। वाह वाह, क्या बात करते हैं। काफी ऐसे मेरे बहनें हैं जो प्रभु में आत्मिक बहनें हैं, कभी उन्होंने मेरा चूल्हा बंद नहीं होने दिया। मेरे प्रभु ने उनके अंदर प्यार ऐसा भर के रखा कि आशीष राजकुमार को कभी कमी नहीं होने दिया। दूसरों ने मुझसे मांगा, बल्कि मैंने उनसे नहीं मांगा। अपने चाहने वालों को जरूर बोला, उन्होंने जरूर हमारी चाहते पूरी करी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भलाई करना जानते हो पर नहीं करते तो महापापी हो, गुनहगार हो तुम, उद्धार पाए हो में से नहीं हो, लूटने वालों में से हो, यहूदा इस्करियोती की जात की औलाद हो। यहूदा इस्करियोती क्या था? लुटेरा था, गुंडा था, चोर था, है ना। आखिरी क्या किया? फांसी लगा के मरना पड़ा उसको। वैसे तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। कहां कहां कौन सी बातों में अपने आप को मार कर रख लोगे, पता नहीं चलेगा कि तुम कौन सी बातों में मर चुके हो, नहीं पता चलेगा। मुर्दे हो तुम, मुर्दे। मुर्दों में से जागना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, उसके वचन के खिलाफ मत चलो। ओके, गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले आपको हम रिहाई देना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।